नमस्कार, राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मोनिका चौधरी। आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था। देखिए, बाल्यावस्था वह अवस्था होती है जो 5 से 6 वर्ष से प्रारंभ होकर आपकी 12 वर्ष तक चलती है। कब से प्रारंभ होके? 5 से 6 वर्ष से प्रारंभ होके 12 वर्ष तक चलती है। बाल्यावस्था में विकास की गति अत्यंत धीमी हो जाती है। इसका मंद होना भी आवश्यक है, क्योंकि इसके मंद होने की गति के कारण ही विकास में मजबूती आती है। देखिए, शैशवावस्था में आप क्या चीजें पढ़े थे? शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास बहुत तेजी से हो रहा था, लेकिन आपका बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास होगा वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, आगे देखिए, बाल्यावस्था को और किन किन नामों से जानते हैं? गंदी अवस्था। गंदी अवस्था इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एज में बच्चा क्या करता है? खेलता कूदता है बाहर, तो वो कपड़ों को बहुत गंदा करता है, तो इसलिए इसको गंदी अवस्था कहते हैं। जीवन का अनोखा काल, ये आपके एग्जाम में आता है। जीवन का अनोखा काल विशेषता है किसकी? दे देगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो आपको किस में लगाना है? जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था में। स्फूर्ति की अवस्था, इसमें बच्चा जो होता है पूरा फुल एक्टिव होता है। साइकिल चलाने जाना है, साइकिल चलाने जाएगा, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाएगा, स्कूल जाएगा, तो वो इस समय बहुत ही एक्टिव रहता है बाल्यावस्था में। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु कौन सी अवस्था को कहते हैं? बाल्यावस्था। हाँ, बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? प्रारंभिक विद्यालय की आयु। इस समय बच्चा क्या करता है? स्कूल जाना स्टार्ट करता है, इसलिए इसको आरंभिक विद्यालय की आयु कहते हैं। इसमें चिंतन जो होता है इसका मूर्त चिंतन करता है। नेक्स्ट है आपका तार्किक चिंतन की अवस्था। इसमें चिंतन जो होता है वो मूर्त और तार्किक होता है। तर्कों के आधार पर चिंतन करता है। वो किसी भी चीज को क्या करता है? तर्कों के आधार पर रखता है ना। जैसे आप लोग क्लास में भी जाते होंगे तो कोई चीज बच्चा पढ़ता होगा तो वो चीजों को क्या करता होगा? अपने तर्क रखता होगा, नहीं नहीं ये सही होगा, नहीं ये सही होगा, तो वो तर्कों के हिसाब से क्या करता है? चीजों को समझता है। और शैशवावस्था में क्या करता था? शैशवावस्था में अनुकरण करता था। जो चीज उसको एक बार बता दो वही रिपीट करता था, या जो सिखा दो जॉनी जॉनी यस पापा देखो, रटने का कार्य करता है शैशवावस्था में। बाल्यावस्था में बच्चा चीजों को समझने लगता है। क्लियर है? और इसको खेल की अवस्था भी कहते हैं। खिलौनों की अवस्था किसे कहते हैं? खिलौनों की अवस्था वो आपका शैशवावस्था में था। खिलौनों की अवस्था किसे कहते थे? शैशवावस्था में आप पढ़े थे, लेकिन उसको लगाओगे किस में आप टिक? पूर्व बाल्यावस्था में, 2 से 5 वर्ष में। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं हम लोग। बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या क्या है? बाल्यावस्था में शारीरिक विकास जो होता है ये स्थिर रहता है। अभी आपको बताएं, इसमें शारीरिक विकास जो होगा उतना तेजी से नहीं होगा। बच्चे की हाइट बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगी, जिस तरह से उसकी शैशवावस्था में क्या हुआ था? 6 महीने में जितना पैदा हुआ था 6 महीने में उसका डबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो चीजें नहीं होंगी। यहाँ पे शारीरिक विकास जो होगा वो स्थिर रहेगा, मानसिक विकास भी जो रहेगा वो भी स्थिर रहेगा। शैशवावस्था में मानसिक विकास में तीव्रता और शारीरिक विकास में तीव्रता। और शैशवावस्था की विशेषताएं जाएंगी आपकी किशोरावस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था आपको ध्यान से देखिएगा, इसमें शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों में क्या होगा? स्थिरता रहेगी। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होगी। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होगी मतलब ये जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज रहेगी ये बाल्यावस्था का बालक बहुत अच्छे से करने लगेगा। किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगेगा, किसी को लिखना अच्छा लगेगा, तो हर चीज में क्या होगा? रचनात्मक कार्यों में अपनी रुचि को दिखाएगा, तो उसमें उसकी वृद्धि होगी। जिज्ञासा की प्रबलता इसमें भी रहेगी। रचनात्मक कार्यों में आनंद, रचनात्मक कार्य में इसको क्या आएगा? आनंद आएगा। वो किसी चीज में क्रिएटिविटी दिखाएगा। जैसे साइकिल को बनाने लगते हैं ना बच्चे खुद से, तो वो सब चीजें। समूह भावनाओं का विकास होगा। बाल्यावस्था में आप देखते होंगे कि बच्चा क्या करता है? अपने समूह में रहना चाहता है। चलो हम लोग चलते हैं साइकिल चलाने, चलो हम लोग स्कूल चलते हैं, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन शैशवावस्था में बालक क्या करता था? वो अपने परिवार के लोगों के पास ही रहना पसंद करता था। वो घर के बाहर से लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहता था। लेकिन बाल्यावस्था बिल्कुल चेंज हो गई। इसमें क्या हुआ? बालक समूहों में रहना पसंद करने लगा, दोस्त बनाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नैतिक गुणों का विकास होगा। उसमें क्या था? शैशवावस्था में नैतिक गुणों का अभाव था,
इसमें क्या है, उसके नैतिक गुणों में विकास होगा। जैसे प्रेयर, स्कूल जाने लगेगा तो वहां पे डेली प्रेयर करेगा, उठना बैठना ये सब चीजें क्या है अच्छे से सीखने लगेगा। कब? वो बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है आपका संग्रह करने की प्रवृत्ति। बच्चों के अंदर किसी चीज को संग्रह करने की प्रवृत्ति आ जाती है। जैसे देखते होंगे बच्चे क्या करते हैं, कॉपियों में मोर पंखी रखते हैं ना, आप भी याद करिए, रखे होंगे आप लोग भी। कॉपियों में क्या करते थे, मोर पंखी को कलेक्ट करते थे बीच बीच में, या फिर किसी भी चीज को क्या करते हैं इस समय बच्चे कलेक्ट करने, जुटाने लग जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वास्तविक जगत से संबंधित। ये चीजों को, वास्तविक जगत को समझने लगते हैं, वास्तव में ये चीजें हैं कि नहीं। शैशवावस्था में आप क्या कह रहे थे, शैशवावस्था में अगर उसको सिखा दे रहे थे कुत्ते को देख के घोड़ा है तो वो घोड़े, कुत्ते को ही घोड़ा समझने लग रहा था। लेकिन बाल्यावस्था में वो चीजें नहीं होगी, वो वास्तविक जगत से जुड़ने लगा था, वास्तव में जो चीजें होती हैं उसको वो चीजें ही समझ में आएगी। निरुद्देश्य भ्रमण, वो बिना उद्देश्य का क्या करते हैं, घूमना पसंद करते हैं। चलो हम लोग यहाँ चलते हैं, चलो आज हम लोग बैट बॉल खेलने चलते हैं, चलो ये खेलते हैं। तो ये सब चीजें क्या रहता है इसमें, आपका बाल्यावस्था में उद्देश्य क्या रहता है, निरुद्देश्य रहता है। काम शक्तियों का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, रुचियों में परिवर्तन। उनकी रुचियों में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। कभी किसी और से दोस्ती करते हैं, थोड़े टाइम बाद किसी और से दोस्ती कर लेते हैं। कभी उनको पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो कभी उनको क्या चीज है, डांस करना अच्छा लगने लगता है। तो उनके रुचियों में हमेशा बाल्यावस्था में उनके रुचियों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है आपका सामूहिक व्यक्तित्व का विकास। ये समूहों में क्या रहने लगते हैं तो उनका सामूहिक व्यक्तित्व का विकास होता है। इनके संवेगों का दमन होता है,